हवाए जुल्म सोचती है किस भंवर में आ गई, वो एक दिया बुझा तो सैकड़ों दिए जला गया। यौम आशूर पर शहर शहर मातमी जुलूस, गली गली चौदाए करबला का गम। मैदान करबला में खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर कटा दिए। दीन इस्लाम का परचम झुकने नहीं दिया। यजीदियत मिट गई, हुसैनियत हमेशा के लिए जिंदा हो गई। मुल्क के कोने कोने में आजादारों की नोहाखानी, आहुजारी, मातमीदारी, हर गली हर मोहल्ले में रसूल खुदा की शहजादी को प्यारे लाल का पुरसा दिया जा रहा है। सांस लेता हूँ तो रोता है कोई सीने में, दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है। कराची मरकजी मातमी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ुहरैन की अदायगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी जुलूस में शरीक। रास्ते भर अज़ादारों को करबला के प्यासों की याद में पानी और शरबत पिलाया जाता रहा। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। वज़ीर आला सिंध का कराची में यौम आशूर के जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और IG सिंध पुलिस भी मुराद अली शाह के हमरा थे। वज़ीर आला के जुलूस के इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार। लाहौर में निसार हवेली से बरामद मरकजी मातमी जुलूस दिन भर रिवायती रास्तों पर रमा दमा रहा। हजारों अज़ादार मातमदारी और नोहाख्वानी के जरिए इमाम मजलूम को पुरसा देते रहे। मरकजी जुलूस करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद हुआ। फव्वारा चौक पर नमाज ज़ुहरैन की अदायगी। अज़ादार रास्ते भर नोहाखानी करते रहे। जुलूस के शुरका को तबर्रुकात की ज़ियारत भी करवाई गई। यौम आशूर का मरकजी जुलूस ऊंची बाजार इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाहरी से बरामद। अज़ादार रास्ते भर मातमदारी और जंजीर जनी करते रहे। कोयटा में मरकजी जुलूस निजारी इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद हुआ। शुरका ने बाता खान चौक पर नमाज ज़ुहरैन पढ़ी। बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों, कस्बों और देहात में भी यौम आशूर के मातमी जुलूस। रोहड़ी में 500 साल कदीमी ज़रीह अक़दस का जुलूस करबला मैदान से बरामद हुआ। हजारों आज़ादारान दिन भर नोहाखानी और मातमदारी करते रहे। जुलूस रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े शौदा कब्रिस्तान पहुंचकर खत्म हो गया। हैदराबाद में मरकजी मातमी जुलूस कदम गाहे मौला अली से बरामद हुआ। आज़ादार शहर भर से होते हुए करबला दादन शाह पहुंचे। खैरपुर, बद्दीन, कंधकोट और शिकारपुर समेत सिंध भर में छोटे बड़े सैकड़ों जुलूस बरामद किए गए। पंजाब भर में शहर शहर यौम आशूर के मातमी जुलूस। मुल्तान में दर्जनों मातमी जुलूस बरामद। बर्रे सगीर पाको हिंद का मशहूर उस्ताद शागिर्द का ताजिया जुलूस हरम गेट चौक पर खत्म हुआ। फैसलाबाद, गुजरांवाला, झंग, चिन्यूर, साहिवाल, राजनपुर, शेखपुरा, सियालकोट, सरगोधा, चकवाल, ननकाना साहिब और मरी के जुलूस भी अपने अपनी मंजिल की जानिब पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में शहर शहर मातमी जुलूस। गली गली शहदाए करबला का गम। एबटाबाद समेत हजारा डिवीजन, स्वात, मालाकंद, बन्नू, कोहाट और नौशहरा में जुलूस बरामद। हाप और नसीराबाद समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों मातमी जुलूस बरामद किए गए। वाक़या करबला बातिल के खिलाफ अबदी जिद्दोजहद की अलामत। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर जारी पैगाम में शहदाए करबला से अक़ीदत का इजहार। हुसैनी किरदार वक्त की ज़रूरत करार। यौम आशूर सब्र, कुर्बानी और उसूलों पर डटे रहने की अजीम मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी पैगाम। वाक़या करबला जुल्म के खिलाफ डट जाने का दरस देता है। यौम आशूर पर चेयरमैन सेनेट, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी का यौम आशूर पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके जानिसार रुफ़क़ा और साथियों से अक़ीदत का इज़हार। मुल्क भर में यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। जुलूसों की हिफाजत के लिए पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। CCTV कैमरों और ड्रोन से जुलूसों की निगरानी की जाती रही। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कराची में जुलूस के रास्ते सड़कों पर कंटेनर्स लगाकर बंद रखे गए। मोबाइल फोन सर्विसेज भी मुतासिर। बुलंद इमारतों पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात। दुनिया के कोने कोने में लब्बैक या हुसैन की सदाएं। करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर लाखों अज़ादारों की हाजिरी। दुनिया भर से ज़ायरीन और सगवारों का इमाम आली मकाम को पुरसा। नोहाख्वानी, मातमदारी। तेहरान में मजालिस गम बपा की गई। करबला के प्यासों की याद में शहर शहर पानी, शरबत और दूध की सबीलें। दिन भर अज़ादारों के साथ आम शहरियों को खाने पीने की अशिया भी फराहम की जाती रहीं। कराची में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से किताबों की मुनफरिद सबील। अज़ादारों को मुफ्त किताबें फराहम की जाती रहीं।
कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा उठाने का काम 3 दिन बाद मुकम्मल। एक और लाश मिलने के बाद जाम हक अफराद की तादाद 27 हो गई। कई मोटरसाइकिलों समेत 50 रिक्शे मलबे तले दबकर ढांचा बन गए। ये ना एक झटका लगा सुबह 6 बजे। कितने बजे? सुबह 6 बजे झटका लगा तो मेरी बहू ने आके बोला कि अब्बा ये ना कुछ झटका बटका महसूस हो रहा है ना। हम लोग ने इग्नोर किया। क्या इग्नोर किया? फिर एक झटका दोबारा लगा 9 बजे। कितने बजे? तो दोबारा 9 बजे जो झटका लगा, इतना शदीद झटका लगा तो हम लोग है ना बच्चों को उठाने के बाद सारा मतलब घर पर छोड़ के सब भागे हम लोग। इमारत में लर्जिश पैदा हुई तो लोगों के दरवाजे बजा बजा कर बाहर जाने को कहा, किसी ने बात ना सुनी। सानहे से कुछ देर पहले बदकिस्मत इमारत से निकलने वाले शख्स ने डॉन न्यूज को आंखों देखा हाल सुना दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कहूटा में बारिश से मकान की छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। लाहौर में जल थल 1, डेरा गाजी खान शहर समेत को सुलेमान पर मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तूफानी। मालाकन में खातून और 2 बच्चे सैलाबी रेले में बह गए। पेशावर और चारसद्दा में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से शहर में जल थल एक हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, कज़ाफी स्टेडियम और लिबर्टी चौक पर इमरजेंसी रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने नया प्रोसीजर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को प्रोसीजर मंजूर किया। कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। चीफ जस्टिस कमेटी का इजलास फिजिकल या वर्चुअल किसी भी तरीके से कभी भी तलब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी। SIFC की तवानाई के शोबे में इस्तेहकाम के लिए ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी में तरमीम की हिदायत। मकसद ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज में $6 अरब की सरमायाकारी के जरिए मंसूबों की बहाली मुमकिन बनाना। सेल्स टैक्स में असलाहात, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और डीजल की दरामदात पर काबू पाने के लिए इकदाम पर गौर। ऑपरेशन सिंदूर में हलाकतें छुपाने वाले भारत का भांडा फूट गया। मोदी सरकार का अंदरूनी दबाव पर ऑपरेशन में मारे गए राफेल तैयारों के 3 पायलट समेत 4 पायलट्स को एजाजात देने का फैसला। रूसी मिसाइल दिफाई निजाम S-400 के 5 ऑपरेटर्स समेत 100 एहलकारों को एजाजात से नवाजा जाएगा। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनई ईरान इजराइल जंग के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। रहबर आला की तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। अज़ादारों ने फलक शगाफ नारों से इस्तकबाल किया। गाजा पर सेहमी फौज की बमबारी में कमी नहीं आ सकी। 24 घंटों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 304 जख्मी। कई अफराद तबाहशुदा इमारतों के मलबे में फंस गए। रेस्क्यू निजाम तबाह हो जाने से अमवात मजीद बढ़ने का खदशा। 7 अक्टूबर से जारी सहूनी दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 57,418 हो गई। 1,36,261 जख्मी। हमास से जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इजरायली मुज़ाकराती टीम आज दोहा रवाना होगी। अमरीका और कतर के तजवीज़ करदा जंगबंदी मामलात पर बातचीत की जाएगी। इजरायली वज़ीर आज़म ने हमास की तरफ से कतरी तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली शहरियों का तल अवीव में एहतजाज। मुग़वियों की तस्वीर उठाए। मुजाहिरीन का हुकूमत से हमास से जंगबंदी और तमाम मुग़वियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। यमनी हुसी ग्रुप का इजराइल के वसी इलाके याफा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हुसी फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमले में फ़लस्तीन टू मिसाइल इस्तेमाल किया गया, जो कामयाबी से अपने निशाने पर जा गिरा। मिसाइल फायर होते ही इजराइल के कई इलाकों में सायरन बज उठे। इजरायली फौज का मिसाइल फ़ज़ा में ही मार गिराने का दावा। रूस का गुज़श्ता रात यूक्रेन के 120 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन्स यूक्रेन से मुल्हिका सरहदी इलाकों मगरबी ब्रियांस्क, कोर्स्क और बेलगोरोद रीजन में गिराए गए। इस दौरान किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं। बरतानिया का शाम के साथ ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। बरतानिया के वजीर खारजा 14 साल बाद दमिश्क पहुंच गए। शाम की नई हुकूमत की हिमायत बरतानिया के मफाद में करार दे दी। 94 मिलियन पाउंड इमदाद देने का ऐलान। एलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में एलॉन मस्क ने अमरीकी अवाम को मुखातिब करके कहा कि आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं और ये आपके पास होगी। अमेरिका पार्टी आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है।
अमेरिका पीरिया मंगल से चीन के साथ टिकटॉक के मुमकिन माहिदे पर बातचीत शुरू करेगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक की फरोख्त के हवाले से अमेरिका के पास तकरीबन एक माहिदा मौजूद है। उम्मीद है चीन माहिदे को कबूल कर लेगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। 49 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा, मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गई, पुलों से पानी टकराने लगा। पेरिस के दरिया सेन में 100 साल की पाबंदी के बाद शहरियों को नहाने की इजाजत मिल गई। 1 अरब 40 करोड़ यूरो की लागत से मुकम्मल किए गए सफाई मंसूबे के बाद दरिया तैराकी के काबिल करार दे दिया गया। हफ्ते के रोज 3 मकामात आवाम के लिए खोल दिए गए। चीन के जिला डाजो के इलाके चोंगकंग में दरिया के पानी कम होने पर तारीखी आसार सामने आने लगे। पहाड़ पर तराशी गई मुख्तलिफ मूर्तियां दरिया के पानी में छुपी हुई थीं। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। कोलंबो में जारी इवेंट में हुजैफा अरशद और आइना नोएल ने गोल्ड मेडल्स जीत लिए। एशियन शूट नेट बॉल गर्ल्स चैंपियनशिप की फातेह कौमी टीम जनूबी कोरिया से पाकिस्तान वापस पहुंच गई। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल। कौमी टीम ने फाइनल में मालदीव्स को 35 के मुकाबले में 60 पॉइंट से शिकस्त। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब पाल्मेरास को 2-1 से शिकस्त। स्पेन में मारूफ बैलडोर फेस्टिवल का आगाज। 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में शिरकत के लिए दुनिया भर से सयाहों की शिरकत। आगाज फलस्तीन की आज़ादी के नारे से किया गया। और रूस के शहर पर्म में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल, दर्जनों अफराद ने फिजाओं की सैर की। मसनूई चील ने सयाहों की तवज्जो हासिल कर ली।